दावा किया है कि अटक में 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसकी मालियत 800 अरब रुपए है। कंगाल और बेहाल पाकिस्तान के हाथ अरबों का खजाना लग गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को अरबों की सोने की खदान मिल गई है। जी बाहर निकाली कि नहीं? निकल गए सर, निकल गए। बताओ क्या 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का सोना मिला है सर इनको। तो इंडियन मीडिया से ये वावेला जो सुन के तो आज आपको हमने रहमत दी है कि आपसे बात करें। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब इनके तो जो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि जनाब इनके जो दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, उसको सोने के ज़खायर मिल गए। बैंकरप्ट पाकिस्तान, तंजिया बातें हैं, यही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। वो निकल गया, कभी क्या तेल निकल गया, कभी क्या गैस निकल गई। मुझे जब गैस मुझे लगा कि वो शेख रशीद की बात कर रहे हैं। वही तो गैस का भंडार है पाकिस्तान में जी। तो आपने फिर इसके लिए क्या करना क्या चाहिए? यानी इस वक्त जो हुकूमत है पंजाब की, वो तो मालामाल हो जाएगी। अबे यार टोपियां पहनाना बंद करो, ये सारे मामू बैठे होंगे, मैं मामू नहीं हूं। ये बीच बीच में शगुफा, तेल, कोयला, मतलब कभी भी देखना पाकिस्तान की कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। कभी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने ये चीज बना दी। इस पे वो विश्वास रखते ही नहीं है, इस पे भरोसा है ही नहीं। जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो 35 अरब रुपए के उसमें सोने के ज़खायर है। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसमें तकरीबन 155 अरब रुपए के सोने के ज़खायर है। अपने हाथ से खून पसीना बहा के कुछ काम कर लो, नहीं। इस पे उनका भरोसा नहीं। उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा मेन चीज ये पे, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है, अल्लाह ऐसे कर देगा कि जा बेटा तू ऐश कर। तो ये कि ये जब आपका पानी आता है दरिया से, पहाड़ों से, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो गोल्ड के रिजर्व और डिपॉजिट्स होते हैं, वो अपनी डेंसिटी की वजह से आके इस मुकाम पे आके बैठ जाते हैं। और ये कई दिहाइयों से होता है, कई साल लगते हैं। और फिर जब सर्दियों के अंदर पानी का जो बहाव जब कम होता है, तो लोग फिर उधर जाके उसको एक्सकवेट करने की कोशिश करते हैं। 800 अरब जो है वो जमीन के नीचे दफन है जी। और फिर वो जमीन से हम निकालेंगे और वो हम खाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इनका टोटल मामला जो है पाकिस्तान का, इट इज दिस ओनली कि कुछ जमीन से निकल जाए। अबे जमीन से नहीं निकल रहा तो खुद तो मेहनत कर लो कुछ। 800 अरब जो है वो जमीन के नीचे दफन है जी। तो आपने फिर इसके लिए क्या करना क्या चाहिए? यानी इस वक्त जो हुकूमत है पंजाब की, वो तो मालामाल हो जाएगी। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो ये कि इसके 9 ब्लॉक्स बने हैं। उसमें जो एक ब्लॉक, जहाँ तक मुझे याद है, जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो 35 अरब रुपए के उसमें सोने के ज़खायर है। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसमें तकरीबन 155 अरब रुपए के सोने के ज़खायर हैं। तो इनको ओपन बिडिंग में लेके आना चाहिए। और हमने ये कोशिश की थी कि हम इसको SIFC के पास ले जाएं। और इसमें अगर कोई दोस्त मुल्क हमारा जो है हमें मदद करना चाहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अगर कोई फ्रेंडली कंट्री है जो हमें बेहतर हेल्प कर सकता है। और एक तो इसमें और बहुत जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन वाले भी तो आपके पास आए थे ना, उन्होंने भी तो रब्ता किया था। तो हम क्यों बाहर से क्यों, मतलब अगर इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी या ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, तो फिर जो मकामी लोग हैं वही क्यों ना कर लें इसमें? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। देखें कि पाकिस्तान में आज बदकिस्मती से जो मेजॉरिटी गोल्ड आता है वो स्मगलिंग के थ्रू आता है। और जो गोल्ड और ज्वेलर एसोसिएशन है, इनके लोगों ने यही कहा कि हम तैयार हैं, आप हमें ये ब्लॉक्स दें और हम इधर माइनिंग करेंगे और हम पाकिस्तान का ब्रांडेड सोना जो है वो बनाएंगे, पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी और दुनिया में भी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। फिर ये मुमकिन है? बिल्कुल जी। इसमें जो है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और इसको मेरे ख्याल से आगे वाले जो स्टेप्स हैं उसमें फौरी लेके जाना चाहिए। और जो पब्लिक कितना अरसा लग सकता है ये सोने को निकालने में, और कितने साल पे फैला हुआ होगा ये मामला जो है? शामी साहब देखें, जो सोना है ना वो तो पिछले कुछ सालों से चोरी हो रहा है। अच्छा। नंबर 1 तो हुकूमत को चाहिए कि इसको चोरी होने से बचाए। गैर कानूनी तौर पे निकाला जा रहा है, गैर कानूनी तौर पे निकाला जा रहा है। और हमने यही किया कि डिस्ट्रिक्ट एक माइंस मिनरल कमेटी बना दी DC की सरबराही में। और हमने कहा कि आपने इंश्योर करना है कि इधर से सोना चोरी ना हो। क्योंकि लोग, फर्ज करें एक आदमी है जिसके पास एक एक्सकेवेटर को किराए पे लेने के पैसे हैं, वो भी अपना एक्सकेवेटर लेके उधर पहुंचा हुआ था दरिया पे। 15,000 रुपए देके वो भी दिन के लाखों रुपए वहां से बना रहा था। आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, लेकिन काम का आगाज नहीं हो सका। अब इसमें कैसे हो सकता है? तेज रफ्तारी से काम कैसे हो सकता है? इस पे ये है कि देखिए, हाईएस्ट लेवल पे इस पे मीटिंग्स होनी चाहिए, वीकली इस पे फॉलोअप लें। और उसको जो चीफ मिनिस्टर ऑक्शन के लेवल पे एडवर्टाइजमेंट इसकी होनी है, इसका ऑक्शन होना है, इसके रूल्स बनने हैं, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है A to Z, जो हुकूमत ने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो उसको करे और जल्द से जल्द इसको मटेरियलाइज करे। हुकूमत को तो चाहिए था कि आपसे रब्ता करती और देखती कि आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की हुई है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। ये तो 1 साल गुजर गया, तो अभी तो कुछ ना कुछ किया। हमें तो इंडियन मीडिया से ये वावेला जो सुन के तो आज आपको हमने रहमत दी है कि आपसे बात करें। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब इनके तो जो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि जनाब इनके जो दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, उसको सोने के ज़खायर मिल गए। बैंकरप्ट पाकिस्तान, तंजिया बातें हैं, लेकिन बड़ी तेज रफ्तारी से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट वहां पर इन्हीं को किया जा रहा है। जो खबर तो उन्होंने डेली पार्लियामेंट से उठाई है, जो यहाँ का है इंडियन मीडिया। बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, ठीक है, मुझे नहीं पता। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। इमरान खान ने एक बार अनाउंसमेंट करी थी कि कराची में जो समंदर है, समंदर के अंदर तेल मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि $250 अरब का कोयला मिल गया। ये बीच बीच में शगुफा, तेल, कोयला, मतलब कभी भी देखना पाकिस्तान की कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। कभी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने ये चीज बना दी।
इस पे वो विश्वास रखते ही नहीं है, इस पे भरोसा है ही नहीं, मेहनत पे, अपने हाथ से खून पसीना बहा के कुछ काम कर लो, नहीं, इस पे उनका भरोसा नहीं। उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा मेन चीज ये पे, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है, अल्लाह ऐसे कर देगा कि जा बेटा तू ऐश कर, और फिर वो जमीन से हम निकालेंगे और वो हम खाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इनका टोटल मामला जो है पाकिस्तान का, इट इज दिस ओनली, कि कुछ जमीन से निकल जाए। अबे जमीन से नहीं निकल रहा तो खुद तो मेहनत कर लो कुछ, नहीं। अब यही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं, वो निकल गया, कभी क्या तेल निकल गया, कभी क्या गैस निकल गई। मुझे जब गैस मुझे लगा कि वो शेख रशीद की बात कर रहे हैं, वही तो गैस का भंडार है पाकिस्तान में। मुझे याद है सर, एक बार जरदारी जब जेल से, वो अपने आप में सुई गैस है। जरदारी जब जेल से छूट के आया था, जरदारी, जरदारी सर, खदीजा खातून जैसे जरदारी है, तुम जरदारी कह देते हो उसको यार, जरदारी, जरदारी, खाजिदा खातून बोलो पहले, खदीजा खातून, खदीजा खजा नहीं, खदीजा, खदीजा खातून, सर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो जब जरदारी जेल से छूट के आया था सर, तब उसने बोला था ना कि मुझे पता, मैंने जेल में किताबें पढ़ी, हाँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है। फिर लोगों ने मुझे गरियारा था, पता है जरदारी, वही ले रहा था सर उसी के बारे में। मुझे भी गरियारा तो था। उसने बोला कि एक इंडियन मेजर ने बोला है रॉक कि एजेंट है, वो रॉक एजेंट है, वन नोज दीस थिंग्स, बात ऐसे तो वन नोज दीस थिंग्स। उसने बोला मैंने भंड मारा, मैंने कोई भंड मारा, मैं कोई भंड नहीं मारता। मैंने बोला कि मुझे ट्रोल कर रहा है वो, तो मैं उस दिन बिजी था, वरना निपटा देता उसको। हाँ, फिर तो उसने बोला था ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो लोग पूछा कि क्या करना होगा, बोला मैं दुआ करूंगा। हाँ, और यहाँ अरे प्रोड्यूसर, ये तो आइकॉनिक है। उसमें क्या हुआ कि पूरी मीटिंग हुई वहां पे, आपको पता नहीं दोस्तों, आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जरदारी ने बोला कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा। जब मैं जेल में था मैंने किताबें पढ़ी थी। तो बेचारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वैसे ही किस्मत के मारे हैं, जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन है वो किस्मत का मारा है। तो उन्होंने पूछ लिया हाथ खड़ा करके कि जनाब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? उसने बोला देखिए ऐसा है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा।